बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद आसिया। वीवर्स, आज हमने ये ज़बरदस्त सा यमी सा चॉकलेट केक तैयार किया है बच्चों के लिए घर में। तो हमने सोचा कि चलें आपसे भी रेसिपी शेयर कर लें कि आप घर में कैसे बना सकते हैं केक इसी तरीके से। तो वीवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो वीवर्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। वीवर्स, चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम इस बाउल में सब मिक्स करेंगे और आपको क्वांटिटी साथ साथ बताते जाएंगे। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं कार्ड में भी दे दूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। हमें जो हम 4 अंडों का केक बना रहे हैं तो उसके लिए हमने ये 4 अदद अंडे ले लिए थे जो कि रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, फ्रिज में रखे हुए ना हो। हम ये अंडे इस बाउल में तोड़कर ऐड करेंगे। व्यूअर्स, अब हम इन्हें बीटर से बीट करेंगे थोड़ा सा। ये हाफ कप है ऑयल, लेकिन हमें 1 कप चाहिए, तो मतलब हम इस हाफ कप को 2 दफ़ा ऐड करेंगे। तो ये और साथ ही अब मैं थोड़ा सा इसे बीट कर लूँगी, आपको नज़र आ रहा होगा। वीवर्स, अब हम इसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे, पिसी हुई चीनी जो होती है। अगर आप घर में पीसना चाहें तो ग्राइंडर में पीस सकते हैं। इस कप से हम जो है पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। 2 कप हमने ये ऐड करने हैं, ठीक है। तो अब वीवर्स, अभी हम ये चीनी छान के डालेंगे इसमें, इस स्ट्रेनर से। ये वीवर्स, 1 कप चीनी मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं इसे बीट करूँगी थोड़ा सा। चीनी अंडों में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं मैदा ले रही हूँ। ये मैंने 2 कप ये मैदा लेना है। 1 कप मैं ऐड कर रही हूँ इसमें और इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन करूँगी। इसी में ये मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब कोका पाउडर लिया है, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। इसे अच्छे से छानेंगे। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया था, यानी कि हाफ टेबल स्पून, और यह 1 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। ये क्वांटिटी आपने अच्छे से देख लेनी है, क्योंकि अगर क्वांटिटी सही ना हो तो केक ख़राब हो जाता है। अब इसे भी हम बीट करते हैं, अच्छे से स्ट्रेन करते हैं। व्यूअर्स, ये हमने साथ अभी ये तकरीबन 1/4 कप पानी नीम गर्म लिया था और उसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून कॉफ़ी ऐड की थी, नेस्कैफ़े की ब्लैक कॉफ़ी। उसे मिक्स करके रख लिया था। और ये मैंने 1 कप दूध लिया है, नीम गर्म दूध। अब हम ये मिक्सचर इस बैटर में हम इस ऐड करते जाएंगे। हम बीटर की मदद से इसे मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ हम इसमें ये दूध और ये कॉफ़ी का जो मिक्सचर बनाया है वो हम ऐड कर लेंगे। इसमें हम ये कॉफ़ी व्यूअर्स, अब हम इसमें दूध ऐड करते जाएंगे आपके सामने और इसे बीट करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा दूध आपने ऐड करके बीट करना है। तो व्यूअर्स, हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है केक का मिक्सचर। अब हम इसे मोल्ड में ऐड कर लेंगे। हम गोल वाला केक बना रहे हैं, आपके पास जिस तरह का भी मोल्ड है आप उसमें ऐड कर लीजिए ये बैटर, तो उसी शेप का बन जाएगा केक। तो मेरे पास खैर गोल वाला मोल्ड नहीं था, मेरे पास ये वाला मोल्ड था, लेकिन मैंने इस तरह का लंबा वाला केक नहीं बनाना, गोल बनाना है। तो मेरे पास एक गोल देचकी थी, ये वाली पुरानी सी केक के लिए मैंने रखी हुई है। मैं इसमें केक बनाती हूँ अक्सर गोल वाला।
तो मैं इसी में ही ऐड करके केक बनाऊंगी। व्यूअर्स, अब हम इसे ग्रीस करेंगे ऑयल से। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर इसमें डालकर जो है बैटर ऐड कर लें, लेकिन मेरे पास खैर मैं ये इस तरह से भी आप जो है ऑयल लगाकर, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे इसमें बैटर ऐड करना है। हम इसे ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, इससे भी ये है कि केक आपका चिपकेगा नहीं, अच्छे से बन जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा खुश्क ऐड करेंगे और उसे चारों तरफ से लगा लेंगे। अब ये मैदा हम ऐड करें इसमें, इसे हम ऐसे करेंगे ताकि ये चारों तरफ मैदा अच्छे से लग जाए। ये आप देख सकते हैं। बस ये पुराना सा देश का मैंने केक वगैरह बनाने के लिए रखा हुआ है, तो ये हमने चूल्हे पर रख दिया था, हल्की सी आंच करके, फ्लेम बिल्कुल हल्की सी की थी, और इसमें हमने ये स्टैंड भी रख दिया था। तो अब हम इसमें अपना केक का जो मोल्ड है वो रख देंगे। ये मोल्ड हम रख देंगे ध्यान से, इस तरह से करके ये हमने इसमें रख दिया है। ये पहले से थोड़ा सा गर्म था, ध्यान से रखिएगा। अब हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है ढाँप के रख देंगे, और बीच में हम इसे तकरीबन 20 मिनट बाद चेक करेंगे कि केक कैसा तैयार हुआ है, वो कैसे बन रहा है, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अब हम इसे ढाँप के रख देंगे और इसके ऊपर हम कोई मोटा सा कपड़ा रख देंगे। बस हमने इसे मोटे से कपड़े से कवर करके रख दिए, तो इस तरह से आप भी इसे रख दें, और तकरीबन हम इसे अभी 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा केक ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुका है। आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त से ये फूल गया है, और ये बिल्कुल डन हो चुका है, पक चुका है अंदर से। हम आपके सामने अभी टूथपिक इसमें वो स्टिक डालकर देखते हैं कि पक चुका है कि नहीं। ये देखिएगा, स्टिक बिल्कुल साफ़ है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम ये देखिए, तो व्यूअर्स, ये केक हमने देशके में बहुत ही ज़बरदस्त सा केक तैयार कर लिया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। इसे निकाल के प्लेटर में ऐड करके आपको दिखाते हैं कि ये केक हमने कैसे तैयार किया है। अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से ये कुक हो चुका है। इसकी बहुत ही अच्छा से स्पंज तैयार हुआ है। अब व्यूअर्स, हम आपको इसकी डेकोरेशन करके दिखाते हैं चॉकलेट लगाकर कि हमने इसकी डेकोरेशन कैसे करनी है। हम इसको दरमियान से कट कर लेंगे इस स्पैचुला की मदद। ये व्यूअर्स, हम दरमियान से कट कर चुके हैं। ये देखिए, इसके दोनों पीसेस अंदर से भी कितना ज़बरदस्त ये बना है केक। बहुत ईजी केक है ये बनाने में। तो आपको जैसे मैं बताऊंगी जो इंग्रेडिएंट्स, आप वैसे वैसे फॉलो कीजिएगा और इसे बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। इस पर हम अब लगाएंगे, ये हमने मैंगो जूस रखा हुआ है। ये मैंगो जूस हमने रखा हुआ है, नेस्ले का जूस ले लें या कोई सा भी ले लें। ये हम थोड़ा थोड़ा इस पर स्पंज पे लगाएंगे, ये इसमें जज्ब होता जाएगा। इससे ये है कि केक आपका अंदर से मॉइस्ट रहेगा, हार्ड नहीं होगा। आप लगा दीजिए अच्छे से। व्यूअर्स, अभी हम चॉकलेट से इसकी डेकोरेशन करेंगे थोड़ी सी। हम इसके ये जो है ये चॉकलेट लगाएंगे। आपके पास अगर कोई फ्रोस्टिंग वगैरह बनी हुई पड़ी है या ये चॉकलेट है कोई सी भी आप ले सकते हैं, नटूला वगैरह की, ये यंग्स की है, तो हम ये लगाएंगे इस पर। ये व्यूअर्स, हम दरमियान में चॉकलेट लगा चुके हैं। आप ज़्यादा और लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। अगर आपके पास क्रीम है आप वो भी लगा सकते हैं, वाइट व्हिप क्रीम।
तो अब हम इसके ऊपर ये दूसरा जो इसका हिस्सा हमने कट किया था वो हम इस केक के ऊपर रख देंगे। अब हम इस पे ज़बरदस्त मज़े का, मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी बनाया और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आज वो फिर से फरमाइश कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चले आपसे भी रेसिपी शेयर कर लूँ कि हम घर में भी केक कितना ज़बरदस्त बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमने ये अपना केक रेडी कर चुके हैं। आपने हमारी रेसिपी देखी कि हमने कैसे ही केक तैयार किया है। आप जैसे जैसे मैंने ये केक के इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं, बिल्कुल वैसे ही सेम इंग्रेडिएंट्स आप ऐड कीजिएगा तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। हमारा केक बहुत ही अच्छा बना है। तो आइए अब हम आपको कट करके दिखाते हैं। मेरा बड़ा बेटा ज़िद कर रहा था कि मम्मा मैं कट करूँगा, तो चलिए हम उससे ही केक कट करवाते हैं। तो चलें, तो मेरे बेटे ने व्यूअर्स केक कट कर चुका है। तो अब मैं आपको इसको प्लेटर में ऐड करके भी दिखाती हूँ कि हमारा केक कैसा बना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसा बना है। अब हम इसे इस प्लेटर में ऐड करने जा रहे हैं। ये देखिए जी व्यूअर्स, हमारा केक ज़बरदस्त सा बन के रेडी हो चुका है। बहुत अच्छा केक बना है, आप भी बनाएं अपने बच्चों के लिए। इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके सामने इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।